हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की बुक बी हाइव का लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड पढ़ेंगे। और ये माई चाइल्डहुड माने होता है कि मेरा बचपन। और इसके राइटर हैं मिस्टर APJ अब्दुल कलाम। हम सभी उनके बारे में जानते हैं। वो हमारे भारत के 11th प्रेसिडेंट थे, है ना, 11वें राष्ट्रपति थे, 2002 में बने थे। और ये जो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उनके बचपन के बारे में, ये उन्होंने एक किताब लिखी थी, बहुत फेमस किताब, जो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है, कि विंग्स ऑफ फायर, है ना, उसका एक्सट्रैक्ट है। यानी कि विंग्स ऑफ फायर का एक पार्ट लेके इस लेसन में दिया गया है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर याद रखिएगा इस नाम को। बहुत फेमस किताब है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछी जाती है, जो कि APJ अब्दुल कलाम साहब ने लिखी थी। सो वी स्टार्ट माई चाइल्डहुड, मेरा बचपन। सी द बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप कभी किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में, ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हो जो एक राजनेता भी हो? स्टेट्समैन कहते हैं एक राजनेता को। APJ Abdul Kalam, whose projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. और see the difficult word first. स्पेस होता है अंतरिक्ष, डिफेंस होती है सुरक्षा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है कि जो परमाणुक तकनीकी, ठीक हो, 21st सेंचुरी यानी 21वीं शताब्दी। सो अब्दुल कलाम साहब, जिनके प्रोजेक्ट अंतरिक्ष के बारे में, जिन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, डिफेंस सुरक्षा को लेकर काम किया, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी कि परमाणु तकनीकी को लेकर उन्होंने भारत को 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ने में गाइड किया, है ना, हेल्प की, मार्गदर्शन किया। और वो हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, भारत के राष्ट्रपति थे 11वें, और 2002 में बने थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं कि जो जब व्यक्ति अपने बारे में अपनी जीवनी लिखता है ना, अपने जीवन के बारे में लिखता है, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। और उनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर के नाम से पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में भी बताया है। तो आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। सी नंबर 1, I was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. erstwhile होता है कि फॉर्मर, पहले, ठीक है। तो मैं वो बताते हैं कलाम साहब कि मैं जो हूँ एक मिडिल क्लास फैमिली में, मध्यम वर्गीय परिवार में, एक जो तमिल फैमिली थी साउथ इंडिया की, उसके एक आइलैंड जो रामेश्वरम के नाम से था उसमें, और पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था, तो वहाँ पैदा हुआ था। यानी कि मद्रास के एक आइलैंड रामेश्वरम में एक तमिल फैमिली में, एक मध्यम वर्गीय परिवार में, जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है मिडिल क्लास, जो जहाँ ना बहुत पैसे वाले होते हैं और ना ही पुअर होते हैं ना, मिडिल क्लास, तो उसमें उनका जन्म हुआ था। अगला देखिए, मिस माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth। और मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन, वो लिखते हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन पाई थी, बहुत औपचारिक स्कूल गए थे बहुत ज़्यादा, और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, और इन डिसएडवांटेजेस के बाद भी, इन नुकसान के बाद भी, ही possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit। innate wisdom होता है, innate होता है जो जन्म से हमको मिलती है ना, पैदाइशी। wisdom होता है बुद्धि, और generosity of spirit होता है कि बहुत उदारता, है ना, कोई जो बहुत उदार होता है, तो मददगार होता है, तो उसको कहते हैं जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। तो हालांकि वो स्कूल नहीं गए थे, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन उन्होंने प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनको जन्मजात उनके पास बुद्धि थी, और वो बहुत उदार थे, यानी कि बहुत मददगार थे लोगों के। ही हैड एन आइडियल हेल्प मेट इन माई मदर। और उनकी एक आइडियल, बहुत एकदम आदर्श एक मदद करने वाली थी, और वो कौन थी? मेरी माँ आशिया माँ। और उनकी मम्मी का नाम था आशिया माँ। हेल्प मेट होता है जो मदद करता है। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल शी फेड एवरी डे, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our family put together।
और कलाम साहब कहते हैं कि मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, ठीक से नहीं याद है कि कितने लोग हमारे हमारे घर में कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी उनकी मम्मी, लेकिन मैं इतना ज़रूर, आई एम क्वाइट सर्टेन, मैं इतना श्योर हूँ कि जितनी हमारी फैमिली में सदस्य नहीं थे उससे कई ज़्यादा, फार मोर आउटसाइडर्स, उससे कई ज़्यादा बाहर के लोग हमारे यहाँ खाना खाते थे। सी पॉइंट टू, आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रन, और मैं जितने उनके बच्चे थे, मतलब पेरेंट्स के बच्चे थे, उनमें से एक था, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स। अनडिस्टिंग्विश्ड लुक होता है कि बहुत ऑर्डिनरी, है ना, बहुत कॉमन, कि मैं एक बहुत शॉर्ट बॉय था, यानी कि मेरी ज़्यादा हाइट नहीं थी, और बहुत लुक्स जो थे मेरे, मतलब दिखने में बहुत साधारण लगता था, देखने में ऑर्डिनरी लगता था, यानी कि बहुत अच्छे लुक्स नहीं थे। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जबकि मेरे जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वो बहुत लंबे और हैंडसम थे, देखने में अच्छे थे, ठीक है, लेकिन मैं उनका एक शॉर्ट हाइट का और एक साधारण सा दिखने वाला बेटा था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने पूर्वजों के मकान में रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस होता है जिसमें आपके दादा और उनके भी दादा पूर्वज रहते आए हों, फैमिली हाउस जो होता है, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, और जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था उनका घर। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये काफ़ी पक्का हाउस था। पक्का हाउस वी ऑल नो, है ना, जो सीमेंट से, ईंट से सब बना होता है, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स, और वो लाइम स्टोन कहते हैं चूना पत्थर को, और ईंटों से बना था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और मॉस्क्यू रोड पे, मॉस्क्यू सड़क पे, और रामेश्वरम में, यानी कि उनका जो पक्का हाउस था वो रामेश्वरम की एक मॉस्क्यू स्ट्रीट के नाम से एक सड़क थी, उसमें उनका पक्का हाउस था, जो कि चूना पत्थर और ईंटों से बना हुआ था, और 19वीं शताब्दी के मध्य में बना था। ऑन द मॉस्क्यू, माई ऑस्ट्रिया फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। और ऑस्ट्रिया फादर होता है, देखिए लिखा भी है कि सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, कि जो बहुत साधारण हो और अपने नियमों के पक्के हों, ठीक है। तो हमारे फादर वो कहते हैं कि बहुत सिंपल थे, बहुत साधारण थे और स्ट्रिक्ट थे, और जितने भी इन एसेंशियल कम्फर्ट्स होते थे कि जो ज़रूरी नहीं है, जो लग्जरीज़ के, जो लग्जरीज जानते हैं ना, कि जैसे कि आप बहुत आराम से रहें, अगर आपका काम साइकिल से हो जाता है तो आप कार से चल रहे हैं, तो ये सब लग्जरी होती हैं, सब कार वार। तो ये कि वो जितने भी इन एसेंशियल चीज़ थे जो ज़रूरी नहीं थी, उनको अवॉइड करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर, हालांकि सारी ज़रूरत की चीज़ें हम लोगों को प्रदान की गई थी इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि खाना, मेडिसिन्स और क्लोथ्स, है ना, जो ज़रूरत की थी वो। तो और वो जितनी भी बेकार की चीज़ें होती थी, महंगी चीज़ें, आराम की चीज़ें, उनको अवॉइड करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली। और कलाम साहब कहते हैं कि मेरा जो बचपन था बहुत सिक्योर था, बहुत सुरक्षित था, और दोनों तरह से, एक इमोशनली भी, इमोशनली का मतलब लव और अफेक्शन भी मिलता था उनको अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, सिबलिंग्स कहते हैं भाई बहनों को, और मटेरियली भी, मतलब कि कोई सामान की कमी नहीं थी, खाना पीना, दवाई कपड़े सब मिलते थे, ठीक है। मटेरियली मतलब भौतिक सामान जितने होते वो सब मिलते थे। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पॉइंट 3, द सेकेंड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939। ये भी बहुत जानने की बात है कि कब शुरू हुई थी, बहुत पूछा जाता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था, व्हेन आई वॉज 8 years old, जब मैं 8 साल का था, यानी कि कब पैदा हुए होंगे, 1931 में, है ना। फॉर रीजन्स आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, अ सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। और टैमरिंड सीड्स होता है इमली के बीज, टैमरिंड कहते हैं इमली को, और इरप्टेड होता है कि बहुत ज़्यादा मांग उसकी आ गई मार्केट में। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, कि और जब मैं 8 साल का था, मुझे रीज़न नहीं मालूम किस वजह से, लेकिन एकदम से इमली के बीजों की डिमांड मार्केट में बहुत आई। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। और मैं जो इमली के बीज इकट्ठा करता था, और प्रोविजन शॉप होता है कि राशन की दुकान, किराने की दुकान, और जो मॉस्क्यू स्ट्रीट पे थी, मॉस्क्यू स्ट्रीट उस सड़क का नाम था, उस जहाँ पर प्रोविज़न शॉप थी, और मैं वहाँ पर उसको बेच देता था इमली के बीज। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना।
ठीक है। और एक दिन कलेक्ट करने के बाद मुझे एक आना मिलता था। एक आना बच्चों होता है कि पहले ज़माने में जब ये पैसे नहीं थे तो आना चलता था, और एक आना में ठीक ठाक पैसे होते हैं, मतलब 6 पैसे होते हैं, और उनको वो भी बहुत प्रिंसली अमाउंट लगता था, प्रिंसली सम लगता था, मतलब उनको लगता था वाह इतने पैसे कमा लिए। माई ब्रदर इन लॉ Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in दीना मनी। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, ब्रदर इन लॉ उनकी यानी कि उनकी बहन के हस्बैंड, ठीक है, वो उनका नाम जलालुद्दीन था, और वो मुझे वॉर की जो है स्टोरीज सुनाते थे, और जो मैं हेडलाइंस में भी पढ़ते थे। कौन सी वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना। और मैं जो अखबार था दीना मनी के नाम से, एक तमिल अखबार था, उसमें भी पढ़ा करता था कि उसकी जो भी वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे वॉर की। Our area being isolated was completely unaffected by the war। और चूँकि हमारा एरिया जो था रामेश्वरम वो आइसोलेटेड था, मतलब शहर से दूर था, क्योंकि वो एक आइलैंड था ना। आइलैंड जानते हैं ना, कि जिसके चारों तरफ पानी होता है ना, बे ऑफ बंगाल में है रामेश्वरम, है ना, तो उसके चारों तरफ बे ऑफ बंगाल है। तो चूँकि वो आइसोलेटेड था, अलग था, आइसोलेटेड होता है अलग, तो वो युद्ध से की वजह से जो नुकसान होता था उससे अनअफेक्टेड था, उससे प्रभावित नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही इंडिया को फोर्स किया गया, उस पर बल दिया गया कि वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करें, ठीक है, अलाइड फोर्सेस। और एक इमरजेंसी जैसी सिचुएशन कंट्री में डिक्लेयर कर दी गई। हम आपको ये बता दें, अलाइड फोर्सेस जो था कि जब हम लोग जानते हैं कि जब युद्ध होता है तो 2 पार्टीज़ में होता है ना, कि और अलाइड फोर्सेस में जो थे उस समय जो एक तरफ से लड़ रहे थे उसमें यूके, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन, यूएसए, अमेरिका, रशिया, है ना, ये एक पार्टी में थे। और इन्हीं पार्टी में इंडिया से कहा गया था कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, आप भी मदद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। और इमरजेंसी बच्चों होता है कि जब इस टाइप की लड़ाइयाँ होती हैं तो प्रेसिडेंट रूल हो जाता है ना। जो भारत का सारी शक्तियाँ जो होती है वो भारत का प्रेसिडेंट ले लेता है, उसके हाथों में आ जाती है। और बहुत से जो सिविलियंस होते हैं, जो लोग होते हैं, जनरल पब्लिक होती है, उनके बहुत सारे राइट्स जो है कर्टेल कर दिए जाते हैं, कि बहुत सारे उनके अधिकार उस समय वापस ले लिए जाते हैं। सारे नहीं वो, लेकिन काफ़ी सारे। तो उनकी सुविधाएं थोड़ी सी कर्टेल हो जाती हैं इमरजेंसी के पीरियड में। तो यही तो इमरजेंसी जैसी सिचुएशन लागू हो गई थी, वो कलाम साहब बताते हैं। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और पहली जो कैजुअलिटी हुई, यहाँ पर कैजुअलिटी का मतलब है कि पहला लॉस जो हुआ उनको, वो क्या था कि जो ट्रेन जो थी, जो रामेश्वरम स्टेशन पे हॉल्ट करती थी, स्टॉप होती थी, रुकती थी, वो जो है वो जो है रुकना बंद हो गई, ठीक है। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। और पहले ऐसा होता था कि जो है स्टेशन जब ट्रेन आती थी तो रामेश्वरम के पे स्टॉप करती थी, और वहाँ पर जो न्यूज़पेपर आते थे रामेश्वरम के लिए वहाँ पर उतार दिए जाते थे, और फिर वो ट्रेन आगे धनुषकोडी नाम की जगह थी वहाँ उस तरफ चली जाती थी। लेकिन जब इमरजेंसी लागू की गई और द्वितीय विश्व युद्ध का समय था, तो ट्रेन को रामेश्वरम स्टॉप पे नहीं रुकना था और वो डायरेक्ट धनुषकोडी चली जाती थी। तो अब उनको क्या फ़र्क पड़ा कि जो ट्रेन वहाँ पे न्यूज़पेपर आते थे रामेश्वरम के लिए, वो बंडल चलती ट्रेन से फेंके जाते थे, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम देखिए क्या हुई कि दैट फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन who distributed newspaper in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot। और कि जो उनका जो कज़न था कलाम साहब का, शमसुद्दीन नाम का, वो रामेश्वरम में अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता था, अखबार बांटता था, और उसको एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, उसको एक मदद की ज़रूरत थी कि ट्रेन से जब वो बंडल फेंके जाएंगे उनको कैच करना है ना। वो चलती ट्रेन से कोई बंडल फेंक रहा तो कैच करने के लिए लोग चाहिए ना। तो शमसुद्दीन को इनकी ज़रूरत थी, और आई फिल्ड द स्लॉट, कि मैं उसके लिए चुना गया, कि मैं, और वो जगह मैंने ले ली कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। और शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने का मौका दिया,
हाफ अ सेंचुरी लेटर, और हाफ अ सेंचुरी होता है कि 50 साल बाद, है ना, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, तो हाफ अ सेंचुरी यानी कि 50 साल बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। कि मैं 50 साल बाद भी आई, सर्ज होता है, सर्ज ऑफ प्राइड होता है कि सर्ज होता है लहर, और प्राइड होता है गर्व की एक लहर दौड़ आती है जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी पहली कमाई, मेरे अपने पहले पहले पैसे कैसे उन्होंने कमाए थे, जो कि अखबार के बंडल कैच करते थे चलती ट्रेन से। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कलाम साहब अपने बारे में, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार पैसे कमाए थे उन्होंने इस ढंग से। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, और वो कहते हैं कि हर बच्चा जो है कुछ अपनी जन्मजात विशेषताओं के संग पैदा होता है ना, कुछ क्वालिटीज़ वो जन्म से लेके आता है, इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और एक स्पेसिफिक सामाजिक और आर्थिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में उसको 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 जो मिलती हैं, और एंड ट्रेड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। और एक फिगर्स ऑफ अथॉरिटी बच्चे के लिए क्या हुआ है, उसके माँ बाप, है ना, और बाद में टीचर्स। तो फिगर्स ऑफ अथॉरिटी द्वारा वो बच्चा ट्रेन किया जाता है, मतलब उसको सिखाया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, और उन्होंने अपने फादर से क्या लिया था, क्या इनहेरिट किया था, कि जो यानी कि पैतृक गुण उनमें क्या आए थे अपने फादर से, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन और स्व अनुशासन, की खुद डिसिप्लिन में अपने आप को रखना। एंड फ्रॉम माई मदर, और अपने मम्मी से उन्होंने क्या लिया था, आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में भरोसा, एंड डीप काइंडनेस, और बहुत दयालुपन। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे तीनों भाइयों ने और मेरी बहन ने भी किया था, यानी कि उनको माता पिता से ये सब गुण आए थे। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, वो बताती कि मेरे बहुत 3 पक्के दोस्त थे बचपन में, रामानाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। ये तीनों उनके बचपन के क्लोज फ्रेंड्स के नाम हैं। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स होता है कि बहुत स्ट्रिक्ट हिंदू, है ना, जो सारे धर्म को, रीति रिवाजों को मानते हैं। तो ये तीनों ही लड़के जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिली के थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. और जब हम बच्चे थे तो हमने कभी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया, और वो भेदभाव किस आधार पे कि रिलीजन डिफरेंट है, हम लोग की अपब्रिंगिंग का तरीका, अपब्रिंगिंग होता है कि बच्चों को बड़ा करना, है ना, कि हम लोग की अपब्रिंगिंग दूसरे ढंग से हुई है रिलीजन की वजह से, तो कोई डिफरेंस नहीं था। इनफैक्ट रामानाथ शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, और रामानाथ जो शास्त्री था वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। और वो रामेश्वरम मंदिर है का जो जिसके नाम पे उनका रामेश्वरम जगह का नाम पड़ा है, बहुत फेमस मंदिर है वो, उसके पुजारी थे, हाई प्रीस्ट थे, बड़े उसके ऊंचे पद पे वह पुजारी थे, और उनका बेटा था रामानाथ शास्त्री। और उसके बावजूद भी उनके मुसलमान होने का कोई फ़र्क नहीं था, जो उनकी अपब्रिंगिंग अलग हुई है। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, सी द नेक्स्ट पेज, फादर। और बाद में जो थी उसने जो है जो पुरोहित प्रीस्टहुड होता है कि पुरोहित का पद ले लिया था अपने फादर से रामेश्वरम टेम्पल का। जैसे पहले उसके फादर थे रामानाथ शास्त्री के पुजारी रामेश्वरम टेम्पल के, वैसे ही बाद में रामानाथा बन गया था। अरविंदम वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और अरविंदन ने जब बड़ा हुआ तो उसने जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, कि लोगों को यातायात की सुविधाएं प्रदान करना, जो पिलग्रिम्स आते हैं, जो तीर्थ यात्री आता है, तो उनको यातायात की सुविधाएं प्रदान करना, ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करना, ये वाला बिजनेस किया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवे, और जो शिव प्रकाशन था वो जो दक्षिणी रेलवे था उसमें जो कैटरिंग बिजनेस होता है ना, आप कभी टिकट बुक कराइए तो उसमें ये होता है कि खाने में आप वेजिटेरियन, आप कौन सा खाना लेंगे, तो जो खाना सर्व करते हैं ट्रेन में, तो उस बिजनेस में आ गया था शिव प्रकाशन। पॉइंट 5, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of Lord from the temple of the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house.
सी द डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट। सबसे पहले यानी कि श्री सीतारामा कल्याणम होता है कि सीताराम की शादी। तमिलनाडु में जो साउथ इंडिया में, उसमें कल्याण का मतलब होता है शादी, है ना, मैरिज को कल्याण कहते हैं। तो वहाँ पर सीताराम की शादी की एक सेरेमनी होती थी। और आइडियल्स होता है मूर्ति, IDOLS, आइडियल्स होता है मूर्ति। So now I'm going to explain it. During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, जब साल में श्री सीताराम और कल्याण की शादी की सेरेमनी होती थी, तो हमारी फैमिली जो थी बोट्स अरेंज करती थी, नाव अरेंज करती थी विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म। उस नाव पे एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, यानी कुछ थोड़ा स्टेज टाइप का समझ लीजिए, और फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड। और उस पर जो है राम की मूर्ति लाई जाती थी, और मंदिर से मैरिज साइट तक, जहाँ पर उनकी शादी होनी थी, वहाँ तक मंदिर से वहाँ पर नाव के द्वारा एक मूर्ति लाई जाती थी। सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर अवर हाउस। और उनके घर के पास ही एक पॉन्ड था, तो वहाँ पर ये राम तीर्थ नाम का, तो और वहाँ पर ये मूर्ति लाई जाती थी। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. और कलाम साहब बताते हैं कि उनके परिवार में उनकी मम्मी और उनकी दादी जो थी, जो बच्चों को रात को सोते समय कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उन कहानियों में कौन सी कहानी सुनाती थी? रामायण के बारे में और प्रॉफिट पैगंबर साहब के बारे में कहानियाँ सुनाई जाती थी उन लोग को। Point 6. One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram elementary school, a new teacher came to our class. और वो बताते हैं कि जब वो क्लास 5 में थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, तो एक नए टीचर आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। वो कहते हैं कलाम साहब कि मैं एक टोपी पहना रहता था जैसे, और जो मुझे दिखाता था कि मैं मुस्लिम हूँ। अब ये मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ, उसमें देखिए बच्चे जी फ़ोटो ये पहने हुए ना टोपी ऐसे, और ये देखिए ये जो है रामचंद्र जी और सीता जी की शादी की तैयारी हो रही है, ठीक है। सो आई यूज़ टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज ए मुस्लिम। तो मैं कैप पहना करता था जिससे पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथा शास्त्री। और मैं सबसे पहली पंक्ति में बैठता था रामानाथ शास्त्री के संग। हु वोर द, सी द नेक्स्ट पेज, ये देखिए नाव से मूर्ति ले जाई जा रही है, सैक्रेड थ्रेड। और मैं रामानाथ शास्त्री जो एक सैक्रेड, एक पवित्र धागा पहनता था। आप जानते थे जनेऊ की बात हो रही है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग इन अ मुस्लिम बॉय। और उस नए टीचर को बिल्कुल ये बात पची नहीं, कुड नॉट स्टमक, कुड नॉट टॉलरेट, है ना, वो बिल्कुल भी सह नहीं पाया कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम लड़के एक संग बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद अवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट। और नए टीचर के हिसाब से जो सोशल रैंकिंग थी उसके हिसाब से वो कलाम साहब लोअर सोशल क्लास के थे, है ना, जो कि कितना गलत था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। और उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ पीछे बेंच पे बैठो। आई फेल्ट वेरी सैड, और मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री। और ऐसे ही दुख रामानाथ शास्त्री के ऊपर, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे ना आपस में सब। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. और जब मैंने अपनी सीट जो थी सबसे आखिरी पंक्ति में शिफ्ट की, तो वो बहुत डाउनकास्ट, बहुत दुख हुआ उसको। लिखा भी है देखिए, डाउनकास्ट माने सैड, बहुत दुख हुआ उसको। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। और मुझे लास्टिंग इम्प्रेशन, बहुत लंबे समय तक उसने मुझे दिमाग में रहा ये बात, कि जब वो मैंने देखा कि जब मैं अपनी सीट जो पीछे शिफ्ट कर रहा था, तो उसका दोस्त जो रामानाथ शास्त्री था वो रो रहा था। और ये मुझे ज़िंदगी भर याद रहा, लास्टिंग इफेक्ट ऑन मी। Point 7. After school we went home and told our respective parents about the incident. और स्कूल के बाद हम लोग घर गए, तो हम लोगों ने स्कूल में क्या हुआ इस अपने पेरेंट्स को बताया। लक्ष्मण शास्त्री सम्मन द टीचर। और लक्ष्मण शास्त्री जो रामानंद शास्त्री के फादर थे और रामेश्वरम टेम्पल के प्रीस्ट थे, है ना, हाई प्रीस्ट थे, उन्होंने सम्मन किया। सम्मन होता है बुलाने को कहते हैं, कॉल करने को। उन्होंने टीचर को बुलाया
एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और उन्होंने टीचर को कहा कि इन इक्वेलिटी का, कि ये तुम ऊंचे हो या नीचे हैं, और कम्युनल इंटॉलरेंस और सांप्रदायिक असहनशीलता को जो भोले भाले बच्चे, इनोसेंट चिल्ड्रन है, उनके दिमाग में ये जहर मत डालो, है ना। यानी कि बच्चों को ये मत सिखाओ कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सब मत सिखाओ बच्चों को. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलॉजीज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. और उन्होंने बिल्कुल ब्लंटली कह दिया, बिल्कुल साफ साफ, है ना, बिना किसी बनावट के. जब कहा जाता है उसको कहते हैं ब्लंटली. तो उसने बिना ब्लंटली उन्होंने कहा टीचर से, या तो माफ़ी मांगो या तो स्कूल छोड़ो और आइलैंड भी छोड़ो, यानी कि जो रामेश्वरम आइलैंड था वो भी छोड़ के जाओ यहाँ से. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, और इस पर ना केवल टीचर को रिग्रेट हुआ, उसको बहुत पछतावा हुआ टीचर को, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म द यंग टीचर. और जिस कन्विक्शन के संग, कन्विक्शन होता है दृढ़ विश्वास के संग, लक्ष्मण शास्त्री ने ये बात उससे कही, उसने टीचर, जो यंग टीचर था, उसको रिफॉर्म कर दिया, सुधार के रख दिया, है ना. तो टीचर को भी लगा कि हाँ गलती हो गई, पछताया वो. सी द नेक्स्ट पेज. और देखिए बच्चों, ये जो है उस पर दिखाया भी गया है कि फर्स्ट रो में टीचर पढ़ा रहे हैं, और सबसे फर्स्ट रो में रामानाथ दास शास्त्री, जो देखिए जनेऊ पहना है, सैक्रेड थ्रेड, और उसने टोपी लगाई हुई है, ये दोनों बैठे हैं फर्स्ट रो में, है ना. तो पॉइंट 8 देखिए. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. सेग्रीगेशन होता है बच्चों सेपरेशन, अलग अलगाव, है ना. तो ऑन द होल, अगर पूरे एक तरह से देखा जाए पूरी तौर पे, तो स्मॉल सोसाइटीज़ ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड. जो छोटी छोटी समाज बन गए थे रामेश्वरम में, वो अपने बहुत रिजिड थे अपने टर्म्स पे. सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, क्योंकि उनमें बहुत अलग अलग सोशल ग्रुप्स बने हुए थे. हम आपको यहाँ पर बताएं कि जब जो पुराने समय में आपने भी पढ़ा होगा सब बच्चों ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे करके सोसाइटी को 4 भागों में बांट दिया गया था. तो जो भी सबको ड्यूटीज़ दी गई थी वो बड़ी फिक्स थी. तो सब लोग बहुत अपने रिजिडली, बहुत ही कठोरता के संग पालन करते थे अपनी अपनी ड्यूटी का. तो हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्या अय्यर, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. और हाँ, और जो हमारे साइंस टीचर थे वो, उनका नाम था शिवा सुब्रमण्या अय्यर. हाँ, हालांकि वो एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली के थे, बहुत स्ट्रिक्ट ब्राह्मण फैमिली के थे, और उनकी बहुत ही कंजर्वेटिव वाइफ थी, बहुत ही पुरानी सोच रखने वाली उनकी पत्नी थी. वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, और जो उनके विरोध में थी. वो जो था, नहीं सॉरी, वो तो सर थे जो शिवा सुब्रमण्य, वो बहुत ही इन सोसाइटी की जो नॉर्म्स थे कि ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, ये शूद्र, वो इनके अगेंस्ट थे. रिबेल होते हैं अगेंस्ट थे, है ना, उसके विरोधी थे, बगावत करते थे इन सब बातों से. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, और सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली. और इसलिए उन्होंने जो सामाजिक बैरियर्स थे, सामाजिक जो बाधाएं थीं, कि जो जिनकी वजह से लोग आपस में मिल नहीं पाते थे, उन बैरियर्स को तोड़ने में बहुत काम किया था, ताकि लोग चाहते थे कि सब लोग मिले जुले, है ना. तो काफ़ी मतलब अच्छी सोच रखने वाले थे वो. आई एम रिपीटिंग, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजिली, कि अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं आपस में मिंगल कर सके, मिल सके. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, और वो घंटों मेरे संग व्यतीत करते थे. एंड वुड से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज़. कि मैं चाहता हूँ कि तुम इतना डेवलप करो कि तुम जो हाईली एजुकेटेड शहर के लोग होते हैं, खूब पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके लेवल पे आ जाओ. ऑन पार होता है कि सेम लेवल पे आ जाओ. पॉइंट 9. One day
ही इन्वाइटेड मी, यानी कि जो उनके साइंस टीचर की बात हो रही है शिवा सुब्रमण्य सर की, कि एक दिन उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने होम पे फॉर ए मील, खाने के लिए इनवाइट किया. हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन. और उनकी जो वाइफ थी, जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव थी, हम लोगों ने पढ़ा था ना, कि वो बिल्कुल डर गई, हॉरिफाइड, कि भैया एक मुसलमान लड़का जो है हमारे प्योर किचन में, जो रिचुअली प्योर किचन होता है कि जो बिल्कुल रीति रिवाज के अनुसार चलता है, उसको इनवाइट किया है. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उन्होंने मना कर दिया कि मैं अपने किचन में इसको खाना नहीं दूंगी. शिवा सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट परटप्ड, और परटप्ड होता है कि व्याकुल होना. तो जो उनके सर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो बिल्कुल भी इससे व्याकुल नहीं हुए. नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ, और ना ही वो अपनी पत्नी से गुस्सा हुए. बट इंस्टेड, बल्कि इसके बजाय, सर्व मी विद, सी द नेक्स्ट पेज, हिज ओन हैंड्स एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील. और बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया और मेरे बगल में खाने के लिए बैठ गए. हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ जो थी, जो पुराने विचारों की थी, वो किचन के दरवाजे पे खड़ी होकर सब देख रही थी. आई वॉन्टेड whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. और वो मुझे लगता है कि दरवाजे से खड़े होकर ऑब्जर्व कर रही थी, तो शायद उनको पता नहीं कुछ आश्चर्यचकित थी कि नहीं, कि जिस तरह से मैंने चावल खाए, पानी पिया और फ्लोर साफ़ की ना, फर्श साफ़ किया खाने के बाद. व्हेन आई वॉज लीविंग हिज हाउस, और जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड. तो शिवा सुब्रमण्य ने उनको फिर से ज्वाइन करने के लिए कहा कि अगले हफ्ते वीकेंड पे तुम फिर से डिनर के लिए आना. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सेइंग, और जब उन्होंने देखा कि मैं हेजिटेट हो रहा हूँ, मैं हिचकिचा रहा हूँ, क्योंकि उनकी वाइफ ने मना कर दिया था ना कि किचन में अपने खाना नहीं देंगे, और दूर से खड़ी होकर देख रही थी, तो उनको बुरा लगा होगा थोड़ा नेचुरली. तो जो है, हालांकि उनकी वाइफ ने बहुत गलत किया, ऐसे नहीं होना चाहिए. तो व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, तो उन्होंने कहा कि फिर से इनवाइट किया, तो मैं बहुत हिचकिचाया कि मैं नहीं जाना चाहता था. ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, और उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, उदास मत हो, अपसेट मत हो. सेइंग, वन यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड. और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर तुमने सोचा है कि तुम पूरे सिस्टम में चेंज लाना चाहते हो, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सामना तुम्हें करना पड़ेगा. ठीक है, बिना प्रॉब्लम सॉल्व किए तुम सिस्टम को जो है नहीं चेंज कर सकते. व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस नेक्स्ट वीक, और जब मैं अगले हफ्ते उनके घर आया खाने पे, तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन एंड सर्व मी फूड विद हर ओन हैंड्स. और तब शिवा सुब्रमण्य की वाइफ जो थी, वो खुद उसको किचन में ले गई और अपने हाथों से उन्होंने खाना सर्व किया. देख रहे हैं कितना चेंज आया. देन देखिए, यहाँ पर फ़ोटो भी बनी हुई है ना, कि उनकी वाइफ जो है खाना सर्व कर रही हैं, और कलाम साहब और उनके शिवा सुब्रमण्य सर जो हैं एक साथ खाना खा रहे हैं. ठीक है. पॉइंट 10, देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट. इमिनेंट होता है बच्चों कि होने वाली होती है, जो है ना, अबाउट टू हैपन, कि जो होने ही वाली थी फ्यूचर में. तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई थी, और हम लोग सबको मालूम है 1945 में ओवर हुई थी बच्चों, है ना. 1939 में शुरू हुई थी और 45 में ओवर हुई थी. और इंडिया को आज़ादी मिलनी ही वाली थी, एमिनेंट, है ना. यानी कि ना, हमको सब मालूम है 1947 में आज़ादी मिल गई थी. तो इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, कि भारतीय जो है अपना खुद का इंडिया बनाएंगे. डिक्लेयर गांधी, जो ये गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि भारतीय जो है अपना खुद का इंडिया बनाएंगे. The whole country was filled with an unprecedented optimism. Unprecedented होता है कि बहुत ही अनोखा, बहुत ही बेमिसाल. ऑप्टिमिज्म होता है होप से. और पूरा देश जो था एक अनोखे आशा से भर गया, क्योंकि कितने सालों से वो लोग लड़ा रहे थे ना, कितने लोग मारे जा चुके थे. तो नेचुरली खुशी की बात थी. तो जब गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया, तो सब लोग बहुत एक अनोखी बेमिसाल आशा से भर गए. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इन रमानाथापुरम. और मैंने अपने पापा से परमिशन ली कि आप आज्ञा दीजिए कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए रमानाथापुरा जिले में जाके पढ़ सकूँ. सीधा
पॉइंट 11 एंड दिस इज़ द लास्ट पेज. ही टोल्ड मी, यानी कि उनके पापा ने मुझसे कहा, एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो टू ग्रो. मुझे मालूम है कि तुम्हें ग्रो करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए तुमको जाना पड़ेगा, है ना. डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट. और सीगल होता है एक समुद्री पक्षी होता है. तो उन्होंने कहा कि क्या सीगल जो है अकेले और बिना अपने घोंसले के क्या आसमान के सूरज के पास तक नहीं उड़ता, यानी कि आगे बढ़ने के लिए घर छोड़ना पड़ता है. ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिडेंट मदर. और हेजिडेंट मदर से हमको यहाँ पता चलता है कि उनकी मम्मी जो थी उनको बाहर भेजने में बहुत हिचकिचा रही थी. तो और वो अपनी वाइफ को समझा रहे थे. और उन्होंने एक खलील जिब्रान नाम के एक पोएट थे, उनकी बहुत फेमस बच्चों वो है कि योर चिल्ड्रेन के नाम से एक कविता है उनकी. तो उसकी कुछ लाइनें कोट की और उसका मतलब ये था कि दे आर द सन एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. लॉन्गिंग होता है डिज़ायर, कि ये जो हैं, जो हमारे बच्चे हैं, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन. जो तुम्हारे बच्चे वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. ये लड़के और लड़कियां हैं जिंदगी की इच्छा के, मतलब जिंदगी के लिए हैं. दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे थ्रू संसार में आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, है ना, लेकिन तुमसे नहीं. यू मे गिव देम योर लव, तुम अपना प्यार उन बच्चों को दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार उनको नहीं दे सकते. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके खुद के विचार होते हैं. ठीक है. तो ये सब कहकर उन्होंने अपनी वाइफ को समझाया, और यानी कि वो चाहते थे कि वो भी पढ़ने लिखने आगे हायर एजुकेशन के लिए रामनाथापुरा जाए. सो दिस इज़ द इंस्पायरिंग स्टोरी रिटन बाय मिस्टर APJ अब्दुल कलाम. और ये याद रखिएगा कि विंग्स ऑफ फायर से लिए गई है. तो मैंने अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स इसी चैनल पे. वर्क हार्ड, गो थ्रू विद दिस लेसन. थैंक यू सो मच.